वेलकम बैक इन दिस वीडियो लेक्चर। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एच ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय एल के ए डिवाइड प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच टू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थर्मल रेसिस्टेंस जो हमारे पास है उसको बढ़ाना होगा, कहीं पे घटाना होगा। ठीक है, थर्मल रेसिस्टेंस को बढ़ाना होगा। अब हमें एक एग्जांपल लेना चाहेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक वायर है, बिजली का जो तार है, उसमें हम लोग कोटिंग करते हैं, नहीं ऊपर से हम लोग लेयर चढ़ाते हैं। देखिएगा अभी खास करके अब जो है नया जो वायर लग रहा है उसमें वायर कोटिंग है, और पहले से भी हम लोग घर में जो वायर यूज़ कर रहे थे उसमें बाहर से कोट किया जाता है। उस कोटिंग का क्या मतलब होता है, उससे दो चीज़ें हमें होता है। एक तो हम अगर नंगे तार को, नेकेड तार को अगर हम छूते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी लगने के चांसेस होते हैं, लगेगा ही लगेगा उसमें। नहीं तो उससे हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का कवर चढ़ा दिया जाता है ताकि उससे करंट हमें ना लगे। एक पहला पर्पस ये होता है। दूसरा पर्पस होता है कि हीटिंग इफेक्ट के थ्रू वहाँ से हीट लॉस करता है। जब करंट किसी भी वायर से होकर के पास करता है तो वहाँ पे एक हीटिंग इफेक्ट होता है, जूल्स लॉ हमारे पास है। ठीक है, तो वहाँ से हीटिंग इफेक्ट के ज़रिए हीट लॉस होता है और कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें खर्च होता है। तो उसको हम लोग बचाने के लिए, हीट लॉस ना हो, हीट लॉस के ज़रिए वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास जाएगा, उसका भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उससे बचाने के लिए भी हम लोग उसमें कोटिंग करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कोटिंग करते हैं, ऊपर से कवर चढ़ाते हैं। तो कवर चढ़ाने में हमारे पास जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा वो उसका थिकनेस हम लोगों को चाहिए होता है। कितना मोटा थिकनेस हम लोग उसमें यूज़ करेंगे, कितना मोटा कवर हम लोग चढ़ाएंगे उसमें। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग वहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों के पास अब हम लोग देखते हैं कि हीट को फ्लो को कहीं पे रोकना होता है, कहीं पे हम लोगों को हीट के फ्लो को बढ़ाना होता है। इंसुलेटिंग कवर हम लोग उस पर चढ़ाते हैं ताकि वहाँ से हीट का लॉस ना हो और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें दूसरा पर्पस हमारा होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें ना लगे। हमें एक और एग्जांपल से समझना होगा। हम लोगों के पास जो शॉपिंग मॉल अगर आप जाते हैं, शॉपिंग मॉल में देखिएगा सेंट्रलाइज एसी होता है। एसी कहीं सेंट्रलाइज एसी वहाँ पे फिट किया जाता है और वहीं से हर एक सेक्शन में हम लोगों को क्या रहता है, फुल एयर को पहुँचाना रहता है। उस फुल एयर को पहुँचाने वाले पाइप में देखिएगा इंसुलेटिंग मटेरियल का कवर चढ़ाया जाता है। क्यों? इसलिए कि वहाँ से जो आपके पास ठंडा हवा जा रहा होता है, कूल एयर जो जा रहा होता है, वो बीच रास्ते में ही गर्म ना हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से हीट फ्लो ना हो जाए, मतलब हीट बाहर से फ्लो होकर के उस ठंडी हवा को गर्म ना कर दे। इंसुलेटिंग मटेरियल उसमें हम लोग कवर करते हैं। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि कितना मोटा लेयर उसमें हम लोग चढ़ा दें। नहीं, कितना मोटा लेयर हम लोग चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मोटा लेयर हम लोग अगर उस पर चढ़ा देते हैं इंसुलेशन के लिए, हीट कंडक्शन रोकने के लिए, तो क्या होगा, वो पाइप ही टूट जाएगा। उस पर वज़न जितना उसके पास थिकनेस है उसी हिसाब से। तो अब हम लोगों को निकालना है थिकनेस कितना होगा। ठीक है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, किसी मटेरियल पे इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा रहे हैं, तो उसका मोटाई कितना होगा, थिकनेस कितना होगा, ये हम लोगों को देखना होगा, निकालना होगा। ऐसे ही नहीं किसी मटेरियल का लेप उस पर चढ़ा दिया और पता चला मटेरियल उसमें लोड ही नहीं ले रहा है और हमें वो डैमेज कर गया। तो अब हम लोग पढ़ना चाहेंगे थिकनेस ऑफ द मटेरियल या थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन जो हम लोग करेंगे उसका थिकनेस। तो आप हेडिंग दीजिए क्रिटिकल थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन फॉर सिलिंड्रिकल। अगर हमारे पास क्या होगा, सिलिंड्रिकल मटेरियल है या सिलिंड्रिकल शेप का है, तो इसमें हम लोग थिकनेस क्या ले लेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने जैसे लिया है, एक सिलेंडर लिया है जिसका इंटरनल रेडियस हमारे पास R1 है और आउटर रेडियस हमारा R2 है। यहाँ का टेम्परेचर आप मान लीजिए TI या T1 कह सकते हैं, TI ही कह लीजिए, इनर टेम्परेचर है, ये हमारा T आउटर है, आउटर टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारे पास मटेरियल है, ये होलो सिलेंडर सपोज करते हैं। तो यहाँ पे अंदर का टेम्परेचर T1 है और ये बाहर का टेम्परेचर हमारा TI है और T0 है। ये मटेरियल है, ये जो मटेरियल है इसके थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू
के है, जो मटेरियल जिस मटेरियल से ये बना हुआ उसके थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू के है। और ये सिलेंडर अगर सपोज करते हैं इस तरह से, अगर आप मान लेते हैं यहाँ से ये सिलेंडर अगर है, ये सिलेंड्रिकल शेप आप दे दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सिस अगर आप दिखाना चाहते हैं ये एक्सिस हो जाएगा। सिलेंड्रिकल का लेंथ मान लेते हैं अभी हम लोग, एल लेंथ है इसका, लेंथ कितना है, एल है। और यहाँ पे रेसिस्टेंस देखिए, ये रेसिस्टेंस अगर इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ होगा और ये हमारा आउटर रेसिस्टेंस होगा, दो रेसिस्टेंस होगा, एक कंडक्शन होगा और एक कन्वेक्शन होगा। जब सॉलिड मटेरियल से सराउंडिंग में हीट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। और जब सॉलिड मटेरियल के अंदर में हीट फ्लो होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन फिनोमेना होगा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो ये कंडक्शन और ये सरफेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव सरफेस कहते हैं। जब सॉलिड मटेरियल से हीट निकलता है और कन्वेक्शन होता है तो इसको कन्वेक्टिव सरफेस कहते हैं, कंडक्टिव सरफेस, कन्वेक्टिव सरफेस, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास है। अब हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पढ़ा था कि टेम्परेचर का जो रिलेशन हमारा Q इज इक्वल टू टी आई माइनस, कहाँ पे पढ़ा था, हाँ ये हमारे पास टेम्परेचर का देखिए, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा Q इज इक्वल टू टी आई माइनस टी आउटर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए जितना भी इंटरनल टेम्परेचर है उसका कोई मतलब ही नहीं, इंटरनल टेम्परेचर सारा हमारा कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा क्या, टी इंटरनल और टी आउटर, बाकी मत सब कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो रेसिस्टेंस है अंदर में, और जो कुछ टेम्परेचर अगर होगा भी तो हमारे पास क्या होगा, फॉर सिलेंडर के कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के केस में हमारे पास क्या होगा, Q हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू टी इंटरनल माइनस टी आउटर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस थ्रू द कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू रेसिस्टेंस। तो कंडक्शन के थ्रू रेसिस्टेंस में हम लोगों ने सिलिंड्रिकल का भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, वो आपको याद होना चाहिए। हम लोगों ने प्लेन वॉल भी पढ़ा था और सिलेंडर भी पढ़ा था, सिलिंड्रिकल के लिए भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। एनीवे पेज एक सेकंड, ये हम लोगों ने देखिए यहाँ पे पढ़ा था टी आई माइनस टी नॉट, ये डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपने ड्राइव करके लाया था टी आई माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय एल एन आर आउटर बाय आर इनर डिवाइडेड बाय 2 एल। यहाँ इसी से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दो रेसिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, पहला रेसिस्टेंस तो कंडक्शन के थ्रू होगा, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, एल एन R2 बाय R1, आउटर नहीं है R1 और R2 हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ये दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई L इंटू के। ये हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन भी तो हो रहा है ना, कन्वेक्शन भी तो हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 1 डिवाइडेड बाय H, आउटर यहाँ पे है H नॉट 2 पाई R2 इंटू एल, एरिया यहाँ पे होगा HA, नहीं HA के जगह पे हम लोग H के जगह पे H नॉट हो जाएगा और एरिया के जगह पे क्या होगा 2 पाई RL होता है, तो 2 पाई R2 इंटू एल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसी को हम लोग रीअरेंज हम लोग कर सकते हैं और 2 पाई के यहाँ पे देखिए 2 पाई, अच्छा L यहाँ पे है 2 पाई L यहाँ पे भी है, 2 पाई L यहाँ पे भी है, तो 2 पाई L को कॉमन लेकर के हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, 2 पाई L इंटू हो जाएगा टी आई माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय आपके पास होगा एल एन R2 बाय R1 और डिवाइडेड बाय क्या, हाँ सॉरी ये नहीं बचेगा, डिवाइडेड बाय के प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय H नॉट इंटू R2 बच जाएगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू हमारा ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे देखिए Q मे बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन द डिनोमिनेटर रेसिस्टेंस, डिनोमिनेटर रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ये रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ये बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो R2 का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग इंसुलेशन R2 रेडियस इसका बढ़ेंगे, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर में ये रेसिस्टेंस सॉरी नहीं दिख रहा था आपको, ये सिलेंडर हमारे पास है, ये थिकनेस है, इसका थिकनेस का लेयर बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब R2 का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा।
R1 तो सिलेंडर है हमारा, इसके ऊपर में जो थिकनेस हमने यूज़ किया है उसके ऊपर जो थिकनेस है इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम लोग यूज़ किए हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का थिकनेस अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो R2 का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो R2 का वैल्यू जब बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिएगा तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, रेसिस्टेंस भी ऑन इंक्रीजिंग इंसुलेशन R2 इंक्रीजेज, देयरफॉर द कंडक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, रेसिस्टेंस भी उसका इंक्रीज करेगा, बट द कन्वेक्शन ऑन डिक्रीज, लेकिन कन्वेक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसके बारे में 2 लाइन हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास है ऑन इंक्रीजिंग इंसुलेशन R2 इंक्रीजेज, R2 का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इंसुलेशन थिकनेस बढ़ाएंगे तो देयरफॉर द कंडक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बट द कन्वेक्टिव जो होगा वो घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। अब थिकनेस जो हमारे पास होगा, द थिकनेस अपॉन विच हीट फ्लो इंक्रीजेज एंड आफ्टर विच हीट फ्लो डिक्रीजेज, जो थिकनेस हम उसके ऊपर लेयर चढ़ाएंगे उसको इंक्रीज करने के साथ साथ हीट फ्लो उसके थ्रू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इंसुलेशन मटेरियल हम लोग उसमें चढ़ा रहे हैं। द थिकनेस अपॉन विच हीट फ्लो इंक्रीजेज एंड आफ्टर विच हीट फ्लो डिक्रीजेज इज टर्म एज क्रिटिकल थिकनेस, इसी को क्रिटिकल थिकनेस कहेंगे। अब इसका क्रिटिकल थिकनेस वही होगा ना जितना मोटा लेयर हम लोग उस पर चढ़ाएंगे, तो इसका वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए Q बिकम्स मैक्सिमम, हीट फ्लो मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर बिकम्स मिनिमम, डिनोमिनेटर जब हमारे पास मिनिमम होगा, इसको मिनिमम करने के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 करना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो हमारे पास है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R2, R2 ही वैरी कर रहा है तो R2 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें, आप कर लें, आपको डिफरेंशिएशन तो आता ही है, डिफरेंशिएशन कर लें। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगा, देखिए इसी का डिफरेंशिएशन आप करेंगे यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/k क्या हो जाएगा, 1/k बाहर आ जाएगा, 1/k, और इसको करेंगे तो R2 के टर्म में लॉग है नहीं तो R2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप कर लेंगे तो ये चीज़ आपके पास आएगा, ये आपके पास डिफरेंशिएशन करेगा 1/k R2 प्लस H0 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको तोड़ने के बाद R2 को कॉमन लेंगे, ये करने के बाद ये आएगा H0 इक्वल टू K, R2 इज इक्वल टू, यही R2 क्या होगा, उसका लेयर का थिकनेस, मतलब वही क्रिटिकल थिकनेस हो जाएगा या क्रिटिकल रेडियस कह सकते हैं, क्रिटिकल रेडियस इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय H0, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्रिटिकल रेडियस ये होगा, क्रिटिकल रेडियस हमारे पास K डिवाइडेड बाय मतलब थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो हमारे पास होता है, दोनों के रेशियो को ही क्रिटिकल रेडियस कहते हैं, ये आएगा। क्रिटिकल थिकनेस की बात अगर करेंगे तो क्या होगा, RC माइनस R1, क्रिटिकल रेडियस या R2 माइनस R1 जो आएगा, ये इसका वैल्यू हम लोग याद रखेंगे और इससे बेस्ड हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ तक अगर कर लें इसका, और इसका असाइनमेंट ज़रूर देंगे, इसका असाइनमेंट ज़रूर देंगे आप, और इससे अटेंडेंस भी आपको बनता रहता है, ठीक है, असाइनमेंट पे ही आपका अटेंडेंस बनता रहता है। अटेंडेंस बनाने के लिए आप असाइनमेंट पर डे सबमिट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।